चलिए अगले सेट में बढ़ते हैं। स्मृति, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि है शिक्षार्थी केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, दोनों में से यही एक कोई होगा आंसर। तो स्मृति स्तर पर शिक्षण की विधि है विषय केंद्रित। स्मृति स्तर पर विषय केंद्रित होगा। बच्चों को विशेष एवं उदाहरण देने से पहले उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अमूर्त नियम और सिद्धांत, सामान्य नियम और सिद्धांत, कठिन नियम और सिद्धांत, जटिल नियम और सिद्धांत, यानी कि सामान्य नियम और सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों को विशेष तथ्य एवं उदाहरण देने से पहले सामान्य नियम और सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन। अनुभवजन्य ज्ञान वह है जो जिसे विद्यार्थी प्राप्त करता है। अनुभवजन्य ज्ञान वह है जिससे विद्यार्थी प्राप्त करता है। विद्यार्थी क्या प्राप्त करता है? उसका अपना अवलोकन प्राप्त करता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भावनात्मक क्षेत्र के उप समूह का सही क्रम है भाग लेना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण करना। तो भावनात्मक क्षेत्र का सही है भाग लेना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण करना, संगठित करना और लास्ट में चरित्र चित्रण करना। लास्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले चरित्र चित्रण करेंगे बस। मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन को सिम्पसन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। कब वर्गीकृत किया गया था? तो 1972 में। समस्या समाधान विधि है एक शिक्षक नियंत्रित निर्देश, तकनीकी स्कूलों को प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या को रूबरू कराकर और उन्हें हल करने का अवसर स्वतंत्रता देकर उनके दिमाग को प्रशिक्षित करते। समस्या समाधान विधि में यही हो रहा है। ठीक, सी नंबर 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण हैं। लक्ष्योन्मुख विधि, रचनात्मक विधि, चयनकर्ता विधि, पर्यावरण शिक्षा में। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक। नाटक रोल प्ले का उद्देश्य कौन सा नहीं है? रोल प्ले का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो डी, रिहर्सल अवश्य करना। नाटक रोल प्ले का उद्देश्य कौन सा नहीं है? रिहर्सल अवश्य करना। कोई बिना रिहर्सल ये भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। ठीक है। समय सीमा के आधार पर पाठ्य योजना कितने प्रकार के होते हैं? समय सीमा के आधार पर पाठ्य योजना 3 प्रकार का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस प्रकार की पाठ्य योजना सरल एवं सटीक है? तो सरल एवं सटीक है दैनिक पाठ्य योजना। ठीक है, हम कल हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी हम आज ही कर लेंगे और पाठ्य योजना में लिख लेंगे कि इस पीरियड में इतना पढ़ाना है, 5 मिनट का इंट्रोडक्शन रहेगा उस विषय से। तो ऐसे अच्छा रहता है। क्या क्या उदाहरण देंगे इस टॉपिक पे कि बच्चे को दिमाग में पूरी तरह से वो टॉपिक बैठ जाए। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? 11 का हो जाएगा आपका डी नंबर, डब्ल्यू एलन और कीथ एचिसन। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको जूम कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करना। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? पाठ्य योजना तैयार करना। ठीक है। शिक्षण की योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण की वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा कक्षा में आक्रामक हो जाते हैं। छात्रों को नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त करने का तरीका योजना बनाना। पाठ्यपुस्तकों शिक्षकों को विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को उस विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। कुछ शोरगुल की आवाज़ आ रहे होंगे उसको तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा सारी। कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है और आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सीखने की प्रक्रिया का आधार है?
तो वाइगोस्की की रचनावादी सिद्धांत, ठीक है, सक्रिय भागीदारी के समर्थन प्रदान करता है, ठीक है। तो वाइगोस्की की रचनावादी सिद्धांत। पर्यवेक्षक का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यवेक्षक का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति। पर्यवेक्षक का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति। निम्नलिखित में कौन उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता अध्ययन की अप्रत्यक्ष विधि है? तो पुस्तकालय अभिलेखों की विश्लेषण। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय अभिलेखों का विश्लेषण। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिक एवं सामाजिक अवतरण है। लैंगिक और सामाजिक अवतरण है, ठीक है। एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिल से अपने पेशे के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध होता है। बेईमान तो नहीं होगा, न्याय तो नहीं होगा, ईमानदार होगा, ठीक है, जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होता है। एक शिक्षक ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है, क्योंकि वह क्या करता है? देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखा सकता है, ठीक है। शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ है खाली स्थान है। शिक्षा में स्वतंत्रता का खाली स्थान है स्वयं का स्वतंत्र विकास, दूसरों की स्वतंत्रता की पहचान, ताकि वे भी सामान्य ढंग से विकसित हो। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति की अनुसरण करता है। मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति का अनुसरण करता है। प्लेसमेंट मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योग्यात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन। तो 21 का क्या हो जाएगा? नैदानिक मूल्यांकन। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? क्योंकि जिस बच्चे में जो चीज़ कमी रहता है उसको सुधार किया जाएगा, निदान किया जाएगा उसके प्रॉब्लम, इसीलिए ना हम मूल्यांकन करते हैं। संज्ञात्मक मानों की व्याख्या को कहा जाता है। संख्यात्मक मानों की व्याख्या को क्या कहा जाता है? तो मापन कहा जाता है, ठीक। कौन सा आकलन तकनीकी छात्रों की उपलब्धि को उनकी अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मापने पर केंद्रित है? कौन सा आकलन तकनीकी छात्रों की उपलब्धि को अपनी प्रगति और विकास के सापेक्ष मानने पर केंद्रित है? 23 का हो जाएगा मापदंड संदर्भित आकलन। क्या हो जाएगा? मापदंड संदर्भित आकलन। एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो संज्ञात्मक विकास। किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। छात्रों की पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? 26 का डी हो जाएगा सीखने की शैली, व्यक्तित्व और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो तीनों सही है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? तो भूगोल। क्या हो जाएगा? भूगोल पर्यावरण से संबंधित है। 28 नंबर का होता है आप एक ऐसे शिक्षक है जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्म खोज की प्रक्रिया है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए खाली स्थान को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। तो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। आत्म खोज यानी कि आंतरिक प्रेरणा। चॉक बोर्ड एक प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है। तो चॉक बोर्ड क्या है? किसमें जाएगा? ये दृष्टि सहायक सामग्री है, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आप कक्षा में मिट्टी विषय को पढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री विषय को पढ़ाने में सबसे अधिक
सहायक साबित होगा। विभिन्न मिट्टी के नमूने, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के वीडियो, एक फार्म हाउस का दौरा, एक चार्ट विभिन्न प्रकार के मिट्टी चित्रों से भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी, क्योंकि मिट्टी को बच्चे छू सकते हैं ना, तो वो सबसे उचित है। वीडियो में दिखलाएंगे तो वो तो देख रहे हैं, और भी मिट्टी के चित्र बनाएंगे। जब मिट्टी उपलब्ध है तो मिट्टी देंगे, उन विभिन्न प्रकार की मिट्टी उपलब्ध करा देंगे। बच्चे उसको छू सकते हैं, मिट्टी को ना, उसको सूंघ सकते हैं, मिट्टी उसके रंग कैसे होते हैं सब पता कर सकते हैं। मिट्टी टाइट होता है कैसा है सब वो खुद समझ लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत क्वेश्चन आता है। JV कृपलानी कौन थे? इसके अध्यक्ष JV कृपलानी। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? सबसे छोटा वन राज्य है पंजाब में। वनों की संख्या कम है। चलिए 33 नंबर है, समाजवाद का लक्ष्य निम्नलिखित आधारित समाज की स्थापना करना था। तो उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। समाजवाद का लक्ष्य निम्न पर आधारित समाज की स्थापना करना था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर के विरोध करके सरकार का विरोध किया था? सरकार का विरोध किया था चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध किया था? तो वो क्या हो जाएगा? नमक कर। ठीक है। और ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान। ठीक है। और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही छपरा जेल में जो राम विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगी आंदोलन का भी वो हुआ था, आंदोलन हुआ था, जिसको नंगी आंदोलन के नाम से जाते हैं, जिसमें जो स्वदेशी वस्त्र के लिए चलाए गए थे, स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए थे। विनोद कुमार सिंह, याद रखना, राम विनोद सिंह। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने UNWTO के साथ साझेदारी किया? समझौते पर साझेदारी किया है। 35 को भारत हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने UNWTO के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो ये क्वेश्चन उस वक्त के करंट अफेयर का है। वह स्थान जहाँ हमें भारत और खेल के स्टॉल मिलते हैं, वह स्थान जहाँ हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं, मोनिक हॉल, सर्कस, मेला। तो मेला में मिलते हैं सब चीज। ठीक है। व्यवसाय को आपको जीविकोपार्जन मिलता है, ए, और बी कहता है पेशा, व्यवसाय और कार्य एक समान है। ठीक है। व्यवसाय से आपको जीविकोपार्जन मिलता है और पेशा, व्यवसाय और कार्य एक समान है। तो केवल ए सही है। व्यवसाय से आपको जीविकोपार्जन मिलता है, ये तो बात सही है। पेशा और कार्य एक समान नहीं हो सकता, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, आंसर यही हो जाएगा, केवल ये सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? रतौंधी विटामिन E की कमी के कारण होती है। विटामिन D की कमी से हड्डी और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ठीक है। कथन गलत कथन है। विटामिन D की कमी से हड्डी और मांसपेशियां कमजोर होती है, यही तो गलत है, क्योंकि विटामिन D से तो हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है। विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन B2 से एरिब्लोबिनोसिस होता है। विटामिन B5 से प्रेथोसिया होता है। विटामिन B6 से एनीमिया होता है। विटामिन B7 से त्वचा शोथ होता है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन E की कमी से क्या होता है? कम प्रजनन क्षमता होता है। विटामिन K की कमी से होता है जो रक्त का थाका नहीं बनता है। विटामिन K से क्या होता है? रक्त का थाका नहीं बनता है। ठीक, 39 नंबर देखते हैं। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना कहलाता है। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में क्या कहलाता है? तो
फसल चक्र या बदल कर फसल लगाना, ये सब पहाड़ी इलाके में इस टाइप की खेती हमें देखने को मिलती है। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया? भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? तो 8 पिन कोड में बांटा गया है। भारत का पिन कोड 8। आयताकार क्षेत्र और परिमाण की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं 2 बार, ठीक है, 2 × L+B। एक घन और घनाभ के 2 आसन किनारों के बीच का कोण होता है। एक घन और घनाभ 2 आसन किनारों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। घन और घनाभ 2 आसन किनारों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। इसको हल करेंगे, -24 -12 -36 और +36, तो आंसर 0। 2 के सभी गुणज कहलाते हैं सम संख्या। ये तो पता ही है क्या कहलाते हैं, सम संख्या। एक होटल के प्रति रुकने का खर्च इतना है। होटल से चेकआउट करते समय एक आदमी इतना 31 और 40 की राशि का भुगतान करता है। होटल में कितनी रातें रुका है? इससे भाग दे देंगे तो उतनी रातें रुका। नीचे दिए गए विकल्प में विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। झुंड, सेना, सैनिक, मंत्रिमंडल। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? सी, सैनिक। सैनिक क्योंकि सेना तो बहुत सारे सैनिकों के समूह को सेना, झुंड में भी बहुत सारे होंगे, मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री होंगे, लेकिन सैनिक अकेले हो सकता है, तो अलग क्या है? सैनिक है। दिए गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान क्रम में रखने में कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? BABC। यहाँ देखिए BABC, तो यहाँ BABC हो जाएगा, BABC हो जाएगा, तो ऐसे इसको कर देना है, ठीक। रीडिंग का क्वेश्चन है, किसी वीडियो में इसको बनाया जाएगा बढ़िया से, अभी लंबा वीडियो हो जाएगा। यदि किसी कोड को सन को HFM लिखा जाता है, ठीक है, तो विपरीत हो गया ना, S के विपरीत H, U, F और N के विपरीत M, तो उसी में अर्थ का विपरीत E के V हो जाएगा, E का उल्टा क्या होता है? V। A का Z हो जाएगा, तो VZ दोनों में है। R का उल्टा क्या होगा? I होता है, तो I, VZI, ये दोनों में फिर है, तो T का उल्टा G और H का उल्टा S, तो क्या हो जाएगा आंसर? B हो जाएगा। चलिए ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीव, ठीक है, जीव मनुष्य तथा ग्रह के बीच क्या? ठीक है, जीव के अंदर तो आ जाएगा मनुष्य, जीव ही है, और लेकिन ग्रह अलग चीज है, तो ये भी है, ऐसा है, ठीक है। ABCD तथा E 5 स्कूल है। A, E तथा B के बीच में है, E दाईं ओर है। रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बनाना है, ठीक। ABCD E 5 स्कूल है। A, E तथा B के बीच में है। A है, A जो है बनाते हैं इसको, क्या कह रहा है? तो A जो है, A E और B के बीच में, ठीक, तो यही हो जाता है। और C एक कोड पे है और D ऐसे है, तो जो इस टाइप से जो आंसर होगा वही आंसर होगा। पूछ रहा है कि C के बाईं ओर क्या है? तो C के बाईं ओर B है, तो हो गया।